मित्रों नमस्कार। मेरे पास हमेशा ये फ़ोन आता है कि कुंडली के 9 ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रतिफल प्रदान करेगा। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी कुंडली में जो गुरु है वह लग्न में बैठा है और लग्न में बैठा गुरु 5000 दोषों को नष्ट करता है। तो मेरा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि गुरु ज्ञान का प्रतीक है और कितने ही ज्ञानी लोग सड़क पर मारे मारे घूम रहे हैं। तो गुरु अगर उच्च का भी है, लग्न में भी है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वही आपको प्रतिफल देगा। अब आप एक उदाहरण से समझिए कि आपको संतुष्टि पाने के लिए क्या करना पड़ता है। मान लीजिए भोजन है आपका, भोजन में आपको सब्जी बड़ी अच्छी लगती है पनीर की, लेकिन क्या सिर्फ पनीर की सब्जी बस आप खा सकते हैं? आपको उसमें सलाद भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो और मान लीजिए लास्ट में सब कुछ खाने के बाद आपको पानी ही ना मिले तो फिर सब कुछ बेकार है। इसी प्रकार ग्रहों का है कि यदि गुरु आपके केंद्र में भी बैठा हुआ है, लग्न में भी बैठा हुआ है, लेकिन अगर गुरु को राहु का सहारा नहीं है, राहु क्या है कि ज्ञान की शक्ति को बढ़ाएगा, उसका विस्तार करेगा, उसका बाजारीकरण करेगा। अगर आपका ज्ञान कोई लेता नहीं है, उसका बाजारीकरण नहीं हुआ, उसका कोई मूल्य नहीं है, तो आप कितने ही ज्ञानी पुरुष इस दुनिया में मारे मारे घूम रहे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आपका शुक्र बड़ा अच्छा है तो आपके पास वैभव और ऐश्वर्य तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद्रमा आपका नीच का है, तो इतने बड़े सुख ऐश्वर्य पाने के बावजूद भी आप दुखी बने रहते हैं। आपने देखा होगा कि महलों में रहने वाले लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि गरीब की झोपड़ी में रहने वाले लोग बहुत सुख और शांति से रहते हैं। तो किसी एक ग्रह को के लिए आप ये नहीं कह सकते कि इस ग्रह के कारण मुझे सुख और शांति मिलेगी। आगे के चार्ट में हम ये विचार करेंगे कि वास्तव में वो कौन सी परिस्थितियां या कौन सा ग्रह है जो वास्तव में आपको सुख भी देगा, शांति भी देगा, वैभव भी देगा। और इस प्रकार से हम आगे के चार्ट में ये सिद्ध करेंगे कॉन्सेप्ट सहित कि कौन सा ग्रह है जो आपकी कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा वरदान सिद्ध होगा। तो मित्रों आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम चार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये एक वृष लग्न का चार्ट है। अगर आप इस कुंडली में देखें तो कोई भी कहेगा कि शनि तो आपका चतुर्थ स्थान पर बैठा है, बड़ा खराब है। आपका मंगल जो है वो 9वें स्थान में सूर्य के साथ गया है, तो कुंडली तो मंगली हो गई, तो वैवाहिक जीवन खराब हो गया, क्योंकि सप्तम का स्वामी सप्तमेश अष्टम में चला गया, तो ये कुंडली खराब है। लेकिन आपको याद रखिए कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर यहाँ पर बैठा मंगल सूर्य के साथ बैठा है तो याद रखिए इस व्यक्ति को मृत्यु से कभी भय नहीं लगेगा और यह कुछ भी कर गुजरने की शक्ति रखता है। तो अगर एक चीज़ में कोई चीज़ खराब है तो दूसरा पहलू उसका अच्छा भी होता है। और याद रखिए जिस कुंडली में 10वें भाव पर शुक्र है तो कार्य और प्रोफेशन में आपको बहुत ऐश्वर्य मिलेगा, लेकिन हर घर से चौथा घर उसका सुख भाव होता है। तो 10वें का सुख भाव क्या होगा? लग्न भाव। और वहां पर कौन बैठा है? उच्च का चंद्रमा बैठा है। तो याद रखिए आपको सुख और संतुष्टि भी अपने कार्य और प्रोफेशन से मिलेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार्य तो करते हैं लेकिन अपने कार्य से कभी खुश नहीं रहते हैं। याद रखिए जब वो खुश नहीं रहेंगे तो उन्हें संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। इसलिए कुंडली में चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो आप चाहे जितना भी धन दौलत ऐश्वर्य कमा लें, याद रखिए आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सुख और शांति का जो कारक है वह तो कुंडली में चंद्रमा ही है। अगर चंद्रमा आपका खराब है तो याद रखिए आप हमेशा मन से दुखी रहेंगे। आपके पास चाहे अरबों खरबों रुपया आ जाए, पूरी दुनिया की दौलत आ जाए, याद रखिए जब तक आपका चंद्रमा खराब है तब तक आपके लिए परिस्थितियां किसी भी रूप में बेहतर नहीं कही जा सकती हैं। इसी प्रकार आगे का एक चार्ट है जिस पर मैं और आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा। ये आपका चार्ट देखिए, ये कर्क लग्न का चार्ट है। अब इस चार्ट को देखिए अगर आप, तो सभी ग्रह अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। शुक्र केतु के साथ उच्च का बैठा है, तो गुरु और चंद्रमा क्या है आपका गज के केसरी योग बना रहे हैं, लेकिन 10वें में मंगल बैठा है। अब लोग कहेंगे 10वें में मंगल है तो मंगल तो आपका एक प्रकार से वैवाहिक जीवन को खराब करेगा और कुंडली मंगली भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए, अगर मंगल सप्तम के लिए बहुत बुरा है तो याद रखिए सप्तम में बैठ करके वो कहाँ दृष्टि डालेगा? वह अपनी दृष्टि डालेगा लग्न पर।
और जब लग्न पर मंगल की दृष्टि जाएगी तो मंगल क्या है? मंगल तो बहादुरी और साहस का प्रतीक है। आपके पास ज्ञान तो रहेगा चूंकि गुरु बैठा है, लेकिन उस ज्ञान को बढ़ाने का साहस क्या आपके पास रहेगा? वो आपको मंगल ही प्रदान करेगा। चंद्रमा आपका अच्छा तो है, लेकिन चंद्रमा पर मन की एकाग्रता और कुछ भी कर गुजर जाने की जो क्षमता है वो कहाँ से आएगी? वो चंद्रमा से नहीं आएगी, वो आएगी आपके मंगल से। तो याद रखिए, हर चीज का एक ही पहलू नहीं होता, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर कोई एक चीज खराब भी है तो उसके बगल से दूसरी चीज उसमें अच्छी जरूर से जरूर होगी। तो पूरी कुंडली को अगर आप होलिस्टिक ढंग से देखेंगे, संपूर्णता की दृष्टि से देखेंगे, तो आप उसका सही विश्लेषण कर पाएंगे, अन्यथा आप उसका सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवल एक ही ग्रह को देख करके कि मेरा ये ग्रह गुरु उच्च का है तो बहुत अच्छा है, शुक्र उच्च का है तो बहुत अच्छा है, ये ग्रह नीच का है इसलिए ये बहुत खराब है, इस तरह कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जाता है। याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा 6, 8, 12 में है, तो आपको चंद्रमा को मजबूत करने का कोई ना कोई उपाय करना होगा, तभी आपको सुख, संतुष्टि और वैभव प्रदान होगा। वरना आपके पास चाहे जितना रुपया पैसा हो जाए, आप मन से हमेशा दुखी रहेंगे, भले ही आपके पास दुनिया के सभी सुख आपके चरणों में ही हैं। इसके सिवा जब भी कुंडली को देखें तो आप लग्न को जरूर देखें। देखिए, लग्न ही है जो निर्धारित करती है कि वास्तव में आप कितना सुखी रहेंगे। अगर मैं मिथुन लग्न की बात करूं तो इसमें चंद्रमा क्या है? चंद्रमा द्वितीयेश है, मारक है, मार्केश है, और यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो फिर गड़बड़ हो गया। इसी तरह अगर कोई मेष लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा चतुर्थेश होगा, तो वह उनके लिए योगकारी ग्रह होगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपकी वृष लग्न की कुंडली है तो वृष लग्न की कुंडली में भी चंद्रमा कोई बहुत अच्छा लाभ नहीं देगा। तो जब चंद्रमा केंद्र और त्रिकोणों का स्वामी होता है तब वो अधिक लाभ देगा, और जब वो 6, 8, 12 का स्वामी होगा, पीड़ित होगा, तो कम लाभ देगा। तो पूरी वीडियो का लब्बो-लुआब ये है कि आपकी कुंडली में सभी ग्रहों का कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए, और सभी ग्रहों में अगर कुछ निगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, लेकिन सबसे परे हटे जा करके आपको अपना चंद्रमा मजबूत करना होगा। चंद्रमा कैसे मजबूत होता है मैंने उसके उपाय भी बता रखे हैं अपने कुछ वीडियो में, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि चंद्रमा क्या है आपका। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य ये है कि सभी ग्रह एक तरफ और चंद्रमा एक तरफ। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो याद रखिए, चाहे आपके पास करोड़ों की धन दौलत हो, आप सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए चंद्रमा को हमेशा मजबूत रखिए। तो मित्रों, यहाँ से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।